नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके बीच में हूँ। कुछ यादें, कुछ ऐसे वक्त या कुछ ऐसा समय जो बिताया हुआ है या आज हम जो विचार हैं उसके बारे में विचार करने के लिए। आज बारिश बहुत हो रही है लखनऊ के अंदर और कल से लगातार हो रही है। मैं लखनऊ में रहता हूँ इसलिए लखनऊ की बात आपसे कर रहा हूँ। याद करिए वो बारिशें जब आप छोटे थे, कंधे पे अपना बस्ता लटकाए हुए स्कूल जाते थे। रास्ते में अगर बारिश होती थी तो हम लोग उछलते कूदते एक दूसरे पे पानी डालते या पानी में भीगते हुए घर पहुंचते थे। कभी कभी पानी कहीं भरा रहता था तो उसमें एक दो उछल कूद भी मार लेते थे, जिससे जूते गंदे हो जाते थे या कह लीजिए कि अगर चमड़े के जूते होते थे ख़राब हो जाते थे और शरीर में पूरा पानी से लथपथ होकर घर पहुंचते। घर में हम लोग को डांट भी पड़ती थी कि आप लोगों ने क्या हाल बना के रखा है और कैसे आए हैं, कल हमें ये करना पड़ेगा, आप लोग बच्चे सुधरते नहीं हैं। लेकिन वो एक उन्मुक्त जीवन था जिसमें हमें सोचने का मौका नहीं मिलता था। पूरा मज़ा लेते थे कि कैसे हम जिएं, क्या करें, कैसे खाएं पिएं, इसका कोई भी होश नहीं रहता था। मस्त रहते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि हमें बुखार आ जाएगा या कल हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। जीवन का आनंद लेते थे। आज की दौर में हम लोग जब निकलते हैं, बारिशें होती हैं तो हम लोग देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब है कि बारिश से बच के निकल जाते हैं। उसी तरह से हम लोग कभी कभी खुशियों से बच के निकल जाते हैं। खुशियाँ सामने होती हैं लेकिन हम लोग उस खुशियों में भीगना नहीं चाहते हैं। तो बारिश ये एहसास दिलाती है कि आपके आसपास कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिसमें आप इन्वॉल्व होकर खुशी महसूस कर सकते हैं। ये एक प्रकृति की देन है जो हमारे हृदय को पुलकित करती है, आनंद देती है और लगातार हमें एक ऊर्जा भी प्रदान करती है रोज के नीरस भरे जीवन से। याद करिए कि ज़बरदस्त गर्मी हो रही है या जाड़ा हो रहा है, उस बीच में अगर बारिशें आती हैं तो आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका वक्त ख़राब होता है, कभी कभी कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हो नहीं पाते हैं और कभी कभी आप नहीं चाहते हैं कि अपना बारिशों में भीगें भीगें क्योंकि हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन उस कल के दिन के लिए हम आज को भी कभी भी छोड़ देते हैं। कभी उस दौर को भी याद करिए जब थोड़े बड़े हो गए थे तो बारिशों में अक्सर होता था एक दूसरे के यहाँ लोग आते थे, पकौड़ी खाते थे, बैठते थे, गप्पे मारते थे, चाय पीते थे, चाय के दौर चलते थे। अब शायद वो चीज़ काफ़ी कुछ मिसिंग है। शायद हम लोग कभी बैठ के एक साथ बैठ के पकौड़ियाँ खाई ना हो, अगर खाई भी होगी तो एक दो लोगों ने बैठ के खाई होंगी घर में। तो चीज़ें हम लोग जीवन में जो महसूस करते हैं या करते हैं उनका प्रकृति से एक विशेष लगाव होता है और ये एक चक्र है जो जीवन में चलता है, जो आपको हर तरह की चीज़ों से अवगत कराते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव या स्वभाव में हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, उसी तरह प्रकृति के भी उतार चढ़ाव होते हैं। भयानक गर्मी के बाद एक बारिश हम लोगों को रंग देती है, उमंग देती है, जीवन में जीने की तमन्ना देती है और मस्त कर देती है। उसी प्रकार प्रकृति भी अपने जो रूप हमें दिखाती है वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जीवन से जुड़े ऐसे हैं। कभी हमारे साथ सुख है, दुख है, कभी परेशानियां हैं तो कभी खुशियां भी हैं। तो खुशियां, परेशानियां, सुख दुख सब जीवन का एक सार है और बारिशें हमें इसमें भिगो देती हैं। भिगोने के बाद हम लोग कुछ अलग सा महसूस करते हैं, जीवन में एक प्रेरक चीज़ महसूस करते हैं। सोचते हैं जाएं, भीग जाएं, लेकिन शायद डरते हैं क्योंकि हम लोग खुशी के पास तो रहते हैं लेकिन खुशी के पास जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग एक यंत्र चालित जीवन में जी रहे हैं जिसमें ये प्रकृति हमें एहसास कराती है कि जीवन में जीने के कई रंग हैं और हम लोगों को कई रंगों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, सोचते हैं कि यार ये काम नहीं हो रहा या ये बात नहीं हो रही है या वो मेरे से बात नहीं कर रहा है या उसने मेरी शिकायत कर दी या उसने मुझे भला बुरा कर दिया। तो वो चीज़ें जो आपके जीवन पे नेगेटिव प्रभाव डालती हैं, कभी पॉजिटिव डालती हैं, कभी नेगेटिव डालती हैं। परंतु ये मौसम परिवर्तन जो है, मौसम सुखद मौसम परिवर्तन आपके लिए एक स्फूर्ति लाता है, एक नई ऊर्जा लाता है, जिससे आप कल की या एक दो दिन अगर आप घर में बैठे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं या ऑफिस से कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं या आपने डेली रूटीन अगर चेंज हो रहा है बारिशों के कारण, तो ज़रूर सुखद होता है। और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब आप निकलते हैं तो दुगनी ऊर्जा से काम करते हैं और जीवन एक ऊर्जा का ही ऊर्जा ही है। जीवन में आपकी ऊर्जा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊर्जा रहित हैं तो आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। आप भरपूर ऊर्जा से जिएं, प्रकृति का आनंद लें, मौसमों का आनंद लें, आसपास के वातावरण को सुखी रखें, स्वस्थ रखें। कोशिश करें कि खुद भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, जबकि ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आइए हम लोग इन बारिशों को स्वागत करें। हो सके तो कभी बाहर निकलिए, भीगिए। एक दो दिन बुखार रहेगा ठीक है, लेकिन जो मज़ा आप छोड़ रहे हैं, जो उन्मुक्तता, जो बचपन में हम लोग उन्मुक्त थे वो चीज़ छोड़ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए
मौसम का आनंद लीजिए, कभी ये 2-4 लोगों को बुलाइए, पकौड़ी खाइए, तो हो सकता है कि सब चीज़ें अच्छी हों, सकारात्मक हो, आपके साथ सब अच्छा हो, शुभ हो, आप खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।